टू एसजे के अकेडमी गाइस। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप अपने अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इसी के साथ मैं आज आपके लिए, आप सभी के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं या फिर यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। या गाइज, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कुछ अलग नहीं है, सेम एज इट इज जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जहां पर एक कोई पर्सन, मेल पर्सन अपना बिजनेस, अपना वेंचर स्टार्ट करता है। बस इतना सा फर्क है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में मैन की जगह वुमेन अपना बिजनेस जो है, अपना जो वेंचर है, उसको स्टार्टअप करती है। बस इतना सा फर्क है। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप इज द सेम मीनिंग। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस एग्जिस्टेंस में ला रहे हो, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो ऑनर होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, रिस्क बियर करता है, सेम एज इट इज, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। अगर ओनली चाहे वो मैन हो वुमेन हो, दैट टर्म इज कंसीडर्ड एज एंटरप्रेन्योर। अगर हम बात करें सिर्फ वुमेन की, कि जो वुमेन्स हैं उन्होंने इनिशिएट लिया है अपना खुद का एक बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करने का, रन करने का, देन इट इज नोन एज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। सो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ वुमेन, कोई भी एक वुमेन या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन्स जो कि इनिशिएट लेती है। इनिशिएट मतलब एक कदम बढ़ाना, एक पहला एक कंट्रीब्यूशन करना, है ना? कहते हैं ना, इनिशिएट लो, आगे बढ़ो, उस चीज में हिम्मत करो आगे बढ़ने की, फर्स्ट स्टेप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, दैट इज कॉल्ड इनिशिएट। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है कोई वुमेन हो गई या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन्स हो गई जो कि अपना एक खुद का एक बिजनेस एंटरप्राइज रन करती हैं, उसको स्टार्ट करती है, उसका स्टार्टअप करती है, उसको इनिशिएट करती है, उसकी बिगनिंग करती है, नए बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट करती है। सो इफ इन केस अगर वो वुमेन कर रही है तो दैट इज कॉल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, समझ में आया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब? यहाँ पे एक हमारा ऑथर है, अकॉर्डिंग टू स्क्यूपिटर एक बहुत बड़े अपने ऑथर थे जिन्होंने वुमेन के ऊपर, लाइक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे एक स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज वुमेन हु इनोवेट। वुमेन जो इनोवेट करती है, कुछ नया करती है, इनिशिएटिव लेती है और कुछ नई बिजनेस एक्टिविटीज को अडॉप्ट करती है, बिजनेस कोई नया स्टैब्लिश कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी को अडॉप्ट कर रही है, उसे हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग वुमेन कौन है? जो कि इनोवेट कर रही है, कुछ नया कर रही है ना, कुछ नया अडॉप्ट कर रही है, कोई बिजनेस एक्टिविटी, वी कैन से कि कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रही है, दैट इज कॉल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, लाइक एम्प्लॉयमेंट। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर बनेगी, ऑफ कोर्स वहां पे वुमेन्स काम करेंगी, तो वहां पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है ना? इक्विटी, एक इक्वालिटी आ रही है, लाइक वुमेन जब मैन की इक्वल वर्क कर रही है सोसाइटी में, इक्वालिटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वुमेन पार्टिसिपेशन से। करेक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर को किस बेसिस पे? कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ना, एक इनिशिएट लेके बिजनेस स्टार्ट करना, और वो जो वुमेन्स बिजनेस स्टार्ट करके उसमें एम्प्लॉयमेंट, वहां पे और वुमेन्स भी काम करेगी, तो उस बेसिस पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया है। ओके, कौन सी वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाएगी? कौन? तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज बोली है कि जो भी वुमेन अपना खुद का बिजनेस ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, जिसमें उनका जो खुद का शेयर है, कैपिटल शेयर्स जो होते हैं कंपनी में, उनका 51% ऑफ शेयर होना जरूरी है। इन केस अगर 49% शेयर भी है कंपनी में, सो दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 51% ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर होना चाहिए और उस कंपनी में, उस
बिजनेस में जहाँ कहीं पर भी वो वर्क कर रही हैं वहाँ पे एटलीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, दैट शुड बी वुमेन होनी चाहिए। अगर 49% ही वहाँ पे वुमेन है, बाकी सारे मेल कैंडिडेट्स हैं, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है उस केस में। सो दो कंडीशंस है जब आप उसको वुमेन एंटरप्रेन्योर कहोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वुमेन एंटरप्रेन्योर। पहली कि जो भी बिजनेस को ओन कर रही है लेडी, कंट्रोल कर रही है, दैट शी शुड हैव अ मिनिमम 51% ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। 51% शेयर ऑफ कैपिटल होना चाहिए। साथ ही में उस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच 51% सिर्फ वुमेन होनी चाहिए हु आर वर्किंग एज अ एम्प्लॉयड ओवर देयर, तभी उसको हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एंटरप्रेन्योर कहेंगे। समझ में आया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? अब आ जाइए इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर बनेगी, खुद का बिजनेस, खुद का वेंचर स्टार्ट करेगी, है ना, खुद का बिजनेस रन करेगी, तो उससे क्या क्या चेंजेस, क्या क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम वो पढ़ते हैं 1 to 1, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप गाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूजीसी परस्पेक्टिव एंड फॉर योर अदर एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो। आपसे पूछ लिया जाता है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के, और उसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। देन यू हैव टू चूज कि कौन कौन से रिजल्ट्स वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर बनती है तो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि अब वुमेन भी बिजनेस में लग रही हैं, काम कर रही हैं, है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है मार्केट का। पहले सिर्फ मेल्स करते थे, अब वुमेन्स का भी इक्वल योगदान है, कंट्रीब्यूशन है बिजनेस एक्टिविटीज में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक प्लेस। सेकेंड, नैरोइंग जेंडर गैप, एज सिंपल एज दैट। जब वुमेन वर्क करेगी, वुमेन एंटरप्रेन्योर बनेगी, अपना बिजनेस रन करेगी, सेटअप करेगी, तो ये जो जेंडर गैप है कि हाँ आप सिर्फ मेल ही कर सकते हैं जॉब या मेल ही कमा सकते हैं, फीमेल्स नहीं कमा सकती, जो ये हमारी बहुत पुरानी सोसाइटी में एक मेंटालिटी चलती आ रही है जेंडर को लेके, तो वो जो जेंडर गैप है मेल और फीमेल को लेके वो खत्म होगा, एंड होगा। ओके, सो नैरोइंग जेंडर गैप होगा। ये किस तरह कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलेगा अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करती है उस केस में। थर्ड, कंपनीज कल्चर इंप्रूव एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। ऑफकोर्स जब एक वुमेन एक कंपनी में सिर्फ मेल काम कर रहे हैं तो वहां का कल्चर आपको इतना बेटर नहीं लगेगा, सेफ नहीं लगेगा। वहीं अगर वुमेन्स काम कर रही है किसी कंपनी में तो ऑफकोर्स वहाँ का जो कल्चर है वो भी इंप्रूव होगा, क्योंकि कंपनी को उस अकॉर्डिंग पूरी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मेल्स भी हैं वहाँ, फीमेल्स भी हैं, तो एक हेल्दी कल्चर वहाँ पे रहेगा और सेफ्टी रहेगी, क्योंकि वुमेन्स काम कर रही है तो ऑफकोर्स सेफ्टी तो उनको फिर प्रोवाइड होती है। कोई भी कंपनी में अगर वुमेन काम कर रही है, एम्प्लॉयज अगर फीमेल्स हैं, उस केस में वो कंपनी और ज़्यादा क्या होती है, उनको लेके सिक्योर, सेफ, मतलब उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना ना, थोड़ा ध्यान रखना, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देना, वर्क प्लेस देना, तो वो सेफ्टी क्रिएट होती है वहाँ पे, है ना। तो कंपनी का कल्चर भी इंप्रूव होगा, क्योंकि एक कंपनी में मेल और फीमेल्स दोनों काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कल्चर एक होगा इंप्रूव। सेकेंड, सेफ्टी एट वर्क प्लेस में उनको सेफ्टी प्रोवाइड होगी, क्योंकि कहीं पे भी अगर वुमेन वर्क करती है तो दे वांट कि उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल सके। तो एक ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इफ वुमेन इज अ एंटरप्रेन्योर और इफ वुमेन्स आर जस्ट डूइंग सम बिजनेस। फोर्थ, फंडिंग टू वुमेन लेड स्टार्टअप्स। जब वुमेन एंटरप्रेन्योर हो रही है, लाइक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनी है, कोई खुद का बिजनेस वो रन कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं, सो इट विल लीड्स टू द स्टार्टअप्स, नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे। जब कोई वुमेन ने सोच लिया कि हाँ मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे किसी भी बिजनेस में कदम रखना है, तो उससे क्या होगा, नए नए स्टार्टअप्स होंगे बिजनेस के। तो एक आपको रिजल्ट ये देखने को मिलेगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से कि काफ़ी सारे बिजनेस का क्या होगा, स्टार्टअप होगा, काफ़ी सारे बिजनेस जो होंगे वो एस्टेब्लिश्ड होंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सोशल चेंज। ऑफकोर्स जब पहले सिर्फ मेल वर्क कर रहे थे सोसाइटी में, ओनली दे आर अर्निंग, हालांकि फीमेल्स भी करती थी लेकिन जो रेशो था वो बहुत कम था फीमेल्स का। आज के टाइम पे कंपैरेटिवली रेशो बहुत इंप्रूव हुआ है, तो सोशल चेंज आएगा। वो जो एक सोशल बैकवर्डनेस थी, है ना, पुरानी सोच,
ट्रेडिशनल सोच वो खत्म होगी, सोशल बैकवर्डनेस रिमूव होगी और एक सोसाइटी में सोशल चेंज आएगा व्हेन अ वुमन विल बिकम अ एंटरप्रेन्योर. करेक्ट. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज जो आपको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से देखने को मिल सकते हैं. सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. सो बेसिकली जब वुमेन्स अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती हैं या खुद का कोई बिजनेस रन करती हैं या स्टार्टअप करती हैं कोई वेंचर, उस टाइम पे काफ़ी सारी डिफिकल्टीज उनको देखने को या फेस करने को मिलती है. सो लेट्स वी हैव अ डिस्कशन कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज उन्हें उस टाइम फेस करने को मिलती है. सबसे पहली, मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिलीज. एज यू नो ऑल गाइज कि आज के टाइम पे तो खैर बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है, हमेशा से मेल डोमिनेट सोसाइटी रही है हमारी. मेल मेल हर जगह एक माइंड में रहता है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी है. तो ये एक रीज़न है कि फैमिलीज बोलती है कि फीमेल को काम करने की क्या ज़रूरत है बाहर, मेल करेगा, आप घर का काम संभालो. तो ये भी एक रीज़न है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े देखने को मिलते हैं. औरतें जब करना चाहती हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, सेटअप करना चाहती है, तो फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है करने की, हमारा बेटा कर रहा है, बहू को क्या नीड है, इस टाइप की चीज़ें सुनने को मिलती हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, झगड़े क्रिएट होते हैं, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं एक सोच अभी तक मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाली हर किसी के माइंड में चलती आ रही है. लाइक ग्रैंडफादर्स हो गए या हमारी दादी हो गई, नानी हो गई, है ना, सास ससुर. सो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी प्रॉब्लम, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स वाली प्रॉब्लम. सेकंड है लैक ऑफ फंड्स. मोस्टली कोई वुमेन अब है, अब वो चाहती है मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, है ना. अब फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या होता है जब बिजनेस स्टार्ट करना उस टाइम उनको पैसा भी तो चाहिए कोई बिजनेस को सेटअप करने के लिए. तो वही पैसे की कमी की वजह से या फिर कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, उधारी नहीं दे रहा कि वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए, है ना. और एक हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि बिजनेस है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले आउटकम का कुछ श्योरिटी नहीं आए ना आए, हाई रिस्क इन्वॉल्व है. तो ये भी दो रीजन है कि लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी, पैसा नहीं होगा तो वो कैसे रिसोर्सेज को अरेंज कर पाएगी वुमेन. तो लैक ऑफ फंड्स हो गए और हाई जो रिस्क होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में, ये भी दो रीजंस हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लैक कर रही है हमारी कंट्री में. थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिलीज. कि बेसिकली क्या होता है जब वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो होता क्या है, उन फैमिलीज होती है उनकी, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिलीज के बच्चों को देखना, है ना, घर का खाना बनाना, 100 काम होते हैं, इवन अपने सास ससुर को देखना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घर में निभाने वाली. तो वो भी एक रीज़न होता है कि वो इतना मतलब मैनेज करना टाइम को विथ फैमिली, घर की चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना, उसके बाद फिर बिजनेस को देखना. सो थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीज़. सो ये एक रीज़न हो सकता है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस. कि मोस्टली क्या होता है, वुमेन्स जो है वो खुद का बिजनेस तो स्टार्टअप करना चाहती है, खुद का बिजनेस एक्स्टैब्लिश करना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं है. क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, हर एक चीज़ की, कितनी कॉस्टिंग रहेगी, कितना प्राइस सेट करना है, किस सिनेरियो पे, सर्कमस्टांसिस में काम करना है. तो वो काफ़ी सारी नॉलेज होनी एक पर्सन को एज अ ऑनर, अगर आप ऑपरेट कर रहे हो बिजनेस, तो होनी ज़रूरी है. तो वो भी एक रीज़न है कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं है वुमेन के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब घबरा जाना, आत्मविश्वास ना होना, क्योंकि स्किल्स नहीं है, हम में कोई नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ को लेके, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस उस एरिया में कम रहेगा, क्योंकि वी डोंट नो कि कैसे उस चीज़ को ऑपरेट करना है. तो वही ये एक रीज़न हो गया, है ना, जो प्रॉब्लम्स हम देखने को मिलती है जब वुमेन एंटरप्रेन्योर के टाइम. और है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. सब कुछ है बट मटेरियल की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल, जिससे वो अपना प्रोडक्शन ऑपरेशंस जो हैं उनको आगे करेंगी. तो वो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे उनको, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न की प्रॉब्लम होती है एंटरप्रेन्योर बनने में वुमेन्स को. नेक्स्ट है इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. एज यू नो टाइम इज कीप चेंजिंग,
business environment changes are taking place very frequently, business environment keep changing. So किसी भी बिजनेस को मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन करते रहना ज़रूरी है. टाइम टू टाइम दे आर मेकिंग अपग्रेडेशन इन देयर टेक्नोलॉजी. सो यहाँ पे वुमेन स्टार्ट कर रही है बिजनेस, अब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है एडवांस, है ना, अपग्रेड टेक्नोलॉजी नहीं है, कैसे वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करें. तो एक टेक्नोलॉजी भी एक हर्डल बन जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर के अंदर. सो बेसिकली दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जिनकी वजह से वी कैन सी द प्रॉब्लम्स विच द वुमेन आर फेसिंग टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वुमेन्स फेस कर रही हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए. ओके, सो गाइज दिस इज द टॉपिक जो मैंने आज आपको पढ़ाया. वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है, मीनिंग आपको मैंने बताया. वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या दो मेन कंडीशंस होती हैं जो कि वुमेन को फुलफिल करनी पड़ती है. दैट इज 51% शेयर कैपिटल जो है कंपनी का वो उनके नाम होना चाहिए, प्लस उस कंपनी में जितने भी वुमेन काम कर रही है एटलीस्ट 51% वुमेन होनी चाहिए. दैट ओनली उसको वुमेन एंटरप्रेन्योर कहेंगे कि हाँ शी इज़ द वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो ये दो कंडीशंस हैं. सेकेंडली वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है तो क्या क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जेंडर गैप रिड्यूस होगा, है ना, कंपनी का कल्चर इंप्रूव होगा, वुमेन के बिजनेस स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे नए नए, सोशल चेंज आएगा, बैकवर्डनेस खत्म होगी. और जो प्रॉब्लम उसके बाद है, जो प्रॉब्लम्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस करती है वही है घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, उनको कोई मौका नहीं देता कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए. घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हस्बैंड के साथ, है ना, और फैमिली मेम्बर्स के साथ. फंड्स की कमी की वजह से दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. रिस्क इन्वॉल्व होता है तो वो रिस्क फैक्टर भी उनके लिए एक हर्डल बन जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. एंटरप्रेन्योरल स्किल्स नहीं है उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए भी वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं सोचती. शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, सो हाउ दे विल मेक देयर प्रोडक्शन, हाउ दे विल मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनएक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी है. उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, अपग्रेड टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो अपने जो भी गुड्स में डील कर रही हैं या जो भी प्रोडक्शन वो करना चाह रही हैं, दैट विल नॉट बी इन द अप टू द मार्क जो वो चाहती हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. ओके गाइज, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने कवर करवाया है. और इसमें मैंने 3 जो मेन पॉइंट्स बताए हैं, दीज आर द बेसिक मेन पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से क्या तो प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ओके, सो आई होप गाइज आपको मेरी जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको समझ में आए हों. सो दिस इज़ माई स्टार्टअप एज वुमेन एंटरप्रेन्योर. मैं भी अपना एक छोटा सा स्टार्टअप कर रही हूँ. लाइक वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली बेसिस पे डाल रही हूँ, कोई ना कोई अट्रैक्टिव वीडियोज़ जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मेरा कंटेंट पसंद आए तो जस्ट लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट मैं उस चीज़ से मोटिवेट होके आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट और आपके लिए और ज़्यादा टॉपिक्स लेकर आ सकूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई channel SJK Academy. Okay.